हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार टीचर्स न्यूज। दोस्तों, हम सभी के बीच जब से बिहार राज्य अध्यापक नियमावली 2023 आई है, बहुत सारे साथ में अपने कंफ्यूजन भी लाई है। और इन कंफ्यूजन्स के कारण नियोजित शिक्षक, जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, या सातवें चरण वाले जो हमारे भावी शिक्षक हैं, वो बहुत कंफ्यूज है। प्लस दूसरे राज्य वाले जो शिक्षक हैं, जो बिहार में छठे चरण में चयनित हुए थे, वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं इस नियमावली के आने के बाद। तो दोस्तों, हम चाहेंगे कि आपके कुछ सवालों का जो जवाब है इस वीडियो में दें, ताकि आपकी जो कंफ्यूजन वाली स्थिति है वो ठीक हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन 9 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब को जानेंगे। सबसे पहला हमारा इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कि क्या सरकार नियमावली वापस लेगी, या दूसरा सवाल है अदर स्टेट के नियोजित शिक्षकों का क्या होगा। ये नियमावली जब लागू हो गया तो अदर स्टेट के शिक्षकों का क्या होगा, इसके बारे में जानेंगे। तीसरा रहेगा कौन सी आयोग परीक्षा लेगी, बीपीएससी लेगी या किसी नए आयोग का गठन होगा, ये भी जानेंगे। फिर जो एग्जाम होगा ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। फिर जानेंगे कि निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा। फिर एक ही सीट पे नियोजित शिक्षक और नए शिक्षक फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है, और शिक्षकों के मन में है, और सातवें चरण वाले शिक्षक के भी मन में है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि ये जो एग्जाम होने वाला है इसका सिलेबस क्या रहेगा। फिर बात करेंगे कौन सी बुक पढ़ेंगे इसके लिए अभी आप। फिर सातवें चरण की नोटिफिकेशन कब तक आएगी। तो दोस्तों, ये सातवें चरण की नोटिफिकेशन कब तक आएगी इसकी मैं आपको सटीक जानकारी दे रहा हूं। आप हो सके तो वीडियो को सेव कर लीजिए और देखिएगा, जब जो मैं बता रहा हूं वही होने वाला है, ठीक है। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए, इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। और देखिए, भ्रामक स्थितियों से दूर रहिए, क्योंकि ये नियमावली जो है अभी ज्यादा स्पष्टता के साथ नहीं आई है, लेकिन सरकार बहुत जागरूक है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए और अच्छे शिक्षकों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा पहला सवाल है, क्या सरकार नियमावली वापस लेगी। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, और इस बात को आप नोट कर लीजिए, याद रखिएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार नियमावली वापस नहीं लेगी। बस हम सब दबाव बनाएंगे तो उसमें कुछ चीजें हैं जो संशोधन करने लायक है, वो संशोधन हो जाएंगी, उसमें बदलाव हो जाएंगे, लेकिन नियमावली वापस नहीं ली जाएगी, क्योंकि ये नियमावली जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, ठीक है। तो आप जो है ज्यादा इस फिराक में नहीं रहिए कि नियमावली को वापस सरकार ले लेगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। दूसरा जो है हमारा पॉइंट दोस्तों, कि अदर स्टेट के नियोजित शिक्षकों का क्या होगा। तो दोस्तों, बहुत सारे अदर स्टेट वाले हमारे पास कॉल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, सर जो ये नियोजित शिक्षक जो दूसरे राज्य के हैं, जो पहले से बिहार में ऑलरेडी नियोजित शिक्षक हैं, उनका क्या होगा इस नियमावली के लागू होने के बाद। क्या उनको ये जो परीक्षा होगी उसमें बैठने दिया जाएगा। तो वो कंफ्यूज्ड है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको इस परीक्षा जब भी होगी तो बैठने का मौका मिलेगा। जैसे बिहार के नियोजित शिक्षकों को मिलेगा, वैसा ही ट्रीट आपके साथ भी किया जाएगा। ऐसा नहीं है दूसरे राज्यों के नियोजित शिक्षकों को छोड़ दिया जाएगा और सिर्फ बिहार राज्य के नियोजित शिक्षकों को लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है दोस्तों। आप इतना ध्यान रखिए कि आप नियोजित शिक्षक बिहार में हैं तो आप भी परीक्षा देंगे नियमित बनने के लिए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप आराम से अपना जॉब कीजिए और परीक्षा की तैयारी कीजिए। फॉर्म आएगा, फिल कीजिएगा। कैसे फिल कीजिएगा, क्या क्या पूछेगा, एक ही सीट पे कैसे दोनों भरेंगे, नए टीचर भी और नियोजित टीचर भी, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप परीक्षा दीजिएगा, पास कीजिएगा, नियमित बन जाइएगा, ठीक है। नहीं पास कीजिएगा, नियोजित बन के काम कीजिएगा। तो दोस्तों, हाँ, यहाँ पे एक सवाल है कि अगर पास नहीं कर पाते हैं कोई नियोजित शिक्षक तो उनका क्या होगा। तो देखिए, चाहे वो किसी और राज्य के नियोजित शिक्षक हो जो बिहार में आके काम कर रहे हैं, या बिहार के रहने वाले नियोजित शिक्षक हो, ठीक है, तो वो अगर पास नहीं करते हैं तो उनका जो है जिला संवर्ग में उनको भेज दिया जाएगा। लेकिन उनको जो है, जो पास कर गए होंगे शिक्षक, नियोजित शिक्षक, उनको जितना वेतन मिलेगा उतना उस नियोजित शिक्षक को नहीं मिलेगा, ठीक है। उनको एक और मौका दिया जाएगा पास करने के लिए। तो दोस्तों, जैसा सरकार का सोच है
और जैसा मुझे अनुमान है और जैसे मुझे जानकारी मिली है, सरकार इतनी भी नियोजित शिक्षकों के प्रति क्रूर नहीं होने वाली है, उनको भी छूट दिया जाएगा और नियोजित शिक्षक जरूर पेपर को पास करके नियमित शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन जो आने वाले जो भावी शिक्षक के 7वें चरण वाले, वो लोग भी सीधे आएंगे तो वो लोग नियमित शिक्षक रहेंगे और उन्हीं के साथ हम भी फॉर्म भरेंगे। ठीक है, कैसे भराएंगे सब हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों इसका कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि अदर स्टेट के नियोजित शिक्षकों का क्या होगा। ठीक है, तीसरा सवाल है कौन सी आयोग परीक्षा लेगी। तो दोस्तों अभी तक जो है 90% चांस है कि बीपीएससी इसका परीक्षा लेगी, लेकिन अगर हो सकता है कि नया आयोग का गठन हो तो उसके द्वारा परीक्षा लिया जाएगा। लेकिन आप इतना ध्यान में रखिए कि बीपीएससी परीक्षा लेगी। दोस्तों यहाँ पे ये है कि जो नियोजित शिक्षक है वो और जो आने वाले शिक्षक है वो दोनों बीपीएससी का नाम सुन के हड़कंप मचा दे रहे हैं कि भाई बीपीएससी का परीक्षा लेगा तो हम आईएएस आईपीएस काहे नहीं बनेंगे, हम काहे ले जाएंगे टीचर बनने। तो ऐसा नहीं है, बीपीएससी सिर्फ एक एजेंसी है, एक आयोग है परीक्षा लेने की। आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ बीपीएससी आईएएस और आईपीएस के एग्जाम कराती है, डीएम एसडीएम का एग्जाम कराती है, ऐसा नहीं है। वो बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं और जिस पोस्ट के लायक एग्जाम होता है उससे संबंधित ही सवाल पूछती है। ऐसा नहीं है कि आप गए शिक्षक का परीक्षा देने, आपसे पूछ दिया डीएम लेवल का सवाल। अब तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि शिक्षक बनने के लिए आपको प्री देना होगा, मेंस देना होगा, इंटरव्यू देना होगा, देन आप टीचर बनेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को दरकिनार कीजिए और अपना पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो ये भी सवाल का जवाब मिल गया। और दोस्तों फिर है कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बिहार का एग्जाम है और बीपीएससी लेगी और इसमें काफी ज्यादा संख्या में लोग फॉर्म भरेंगे। तो इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये जो एग्जाम है ये ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, क्योंकि राज्य का एग्जाम राज्य से बाहर नहीं लिया जाता है और बिहार जो है 2 से 3 4 5 लाख लोगों का एग्जाम जो है ऑनलाइन नहीं ले सकता है। अभी इतनी क्षमता बिहार के पास नहीं हुई है, इसलिए जो है ये ऑफलाइन ही परीक्षा होने वाली है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट निगेटिव मार्किंग रहेगा या नहीं रहेगा। तो दोस्तों निगेटिव मार्किंग इस परीक्षा में नहीं रहेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। फिर है दोस्तों, क्या एक ही सीट पे नियोजित शिक्षक और नए शिक्षक फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। यहां समझने वाली बात है, मान लीजिए सीट निकलता है 2.5 लाख, सीट निकल गया दोस्तों 2.5 लाख। इस 2.5 लाख पे फॉर्म डलवाया जाएगा, नियोजित शिक्षक पे फॉर्म डालेंगे, नए शिक्षक पे फॉर्म डालेंगे। लेकिन इसमें ये क्राइटेरिया रहेगा दोस्तों कि जो नियोजित शिक्षक रहेंगे उनको 30% to 40% मार्क्स लाना है। ठीक है, और वो क्वालिफाई हो जाएंगे, वो नियमित शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन जो नए शिक्षक रहेंगे उनको जो है अधिक से अधिक मार्क्स लाना है ताकि उनका मेरिट अच्छा बने। और आप सोचिएगा कि कैसे पता चलेगा कि ये पुराने टीचर है, ये नए टीचर है। तो दोस्तों जो पुराने टीचर रहेंगे उनका नाम, उनके स्कूल का यूडाइस कोड, सारा डाटा उनसे लिया जाएगा और फॉर्म में ही पूछ लिया जाएगा क्या आप पहले से नियोजित शिक्षक हैं। तो हाँ अगर दीजिएगा तो सारा डाटा आपसे मांग लेगा। ठीक है, तो उनको जो है पूरी प्रक्रिया से नहीं गुजरना है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देना है, पास हो जाना है, नियमित शिक्षक बन जाना है। सभी से ऊपर लिखा जाएगा आपके कि सरकार की इस आदेश से अब आप नियमित शिक्षक हैं, आपने इस परीक्षा को पास कर लिया है, बात खत्म। इतना ही दिमाग में रखिए। चलिए समझ गए। और जो नए शिक्षक रहेंगे उन ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाएंगे, उनकी बहाली हो जाएगी उस सीट पे। और जो पुराने शिक्षक रहेंगे वही अपने सीट पे ही रहेंगे, लेकिन उनका पद ऊंचा हो जाएगा। सेम पोस्ट पे तो बहाली होती नहीं है। चलिए बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट है दोस्तों सिलेबस, कि आखिर इस परीक्षा का सिलेबस क्या होने वाला है। तो दोस्तों हम हैं शिक्षक और हमारा काम है शिक्षण। तो सवाल जो होगा वो शिक्षण से ही होगा और जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं उससे ही होगा, प्लस शिक्षण कौशल से होगा, प्लस सीए से होगा, यानी करंट अफेयर्स से होगा। इसलिए आप करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, साथ ही साथ हिस्ट्री पे फोकस कीजिए। ठीक है, इन सब चीजों से सवाल रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिलहाल तो अभी सीडीपी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और टीचिंग स्किल शिक्षण कौशल को भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो उसका ग्रुप है, मैंने एक बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से नोट्स ले लीजिएगा, उसमें तैयारी भी होगी इसकी। ठीक है, बाकी जो फुल सिलेबस है ये आपके पास इस महीने में आखिरी तक 100% आ जाएगा। ठीक है, चलिए सिलेबस की बात होगी। अब हम बात करेंगे बुक की। तो बुक फिलहाल आप लूसेंट की एक जीके की किताब होती है मेरे पास, तो अभी यहाँ पे
अवेलेबल था लेकिन अभी एक स्टूडेंट ले गया है। लूसेंट की किताब आती है, उसको आप ले लेंगे। साथ ही साथ अभी आप एक सीडीपी का कोई नोट्स बढ़िया सा उसको पढ़िए। बाकी का आप टेंशन मत लीजिए, जैसे सिलेबस आएगा स्पेशल बुक के ऊपर वीडियो बना देंगे। अब दोस्तों आखिरी और इम्पोर्टेंट सवाल है कि 7वां चरण का बहाली जो है ये सरकार कब तक देने वाली है। जैसा कि अभी आप सुने हैं कि 7वें चरण की बहाली के ऊपर आज शिक्षा मंत्री जी का बयान आया है कि 4 से 5 महीने का समय लगेगा। तो दोस्तों इन बहुत सारी चीजों को मैं देख रहा हूं बहुत दिनों से, और इस बात पे मुझे एक दिमाग में आया है कि ये जो 7वें चरण की जो बहाली है दोस्तों, और ये कुछ जानकारी भी मैंने जुटाया है। इस 7वें चरण के बहाली दोस्तों आपको अगस्त में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, 7वें चरण की बहाली अगस्त में आएगी, प्लस सिलेबस इसी मंथ आ जाएगा। आप तैयारी शुरू कीजिएगा, अगस्त में बहाली आएगी, सारी पर एग्जाम होगा आपका सितंबर अक्टूबर तक, प्लस सारी प्रक्रिया करते करते आप फरवरी तक चले जाइएगा अगले साल तक, और नेक्स्ट सेशन में आपको विद्यालय दे दिया जाएगा। तो इस बात का तो आप गांठ मान लीजिए कि इस सेशन में आप विद्यालय 7वें चरण वाले लोग नहीं जाने वाले हैं, आप जो है अगले सेशन में विद्यालय ज्वाइन कीजिएगा। और इस बात का गांठ भी मान लीजिए कि अगस्त से पहले नोटिफिकेशन नहीं आएगा 7वें चरण का, अगस्त में ही नोटिफिकेशन आएगा। आप बस तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बात समझ गए मेरी, क्लियर हो गई आपकी? अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी पॉइंट्स को आप समझ गए। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग जो है सरकार के ऊपर दबाव बनाएं, ठीक है, ताकि इस नियमावली में कुछ चीजें संशोधन हो और स्पष्टता के साथ नियमावली की विस्तृत जानकारी हम सभी के बीच दी जाए, ठीक है, ना कि सरकार नियमावली वापस ले। क्योंकि सरकार जो है गुणवत्ता पूर्वक और शिक्षण चाहती है अपने राज्य में, ये अच्छी बात है। बीपीएससी से बहाल होकर शिक्षक आएंगे और काफी ज्यादा वेल एजुकेटेड रहेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे भी, और नियोजित शिक्षक जो रहेंगे वो भी इंप्रूव होंगे, वो भी परीक्षा देंगे, उनका भी ओहदा बढ़ जाएगा, और वो भी तो पढ़ाते ही हैं और अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सारा पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।